हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कैरियर। तो चलिए, आज का टॉपिक हम देख रहे हैं कि हमने आर एस अग्रवाल की बुक से लिया है, जो बहुत लोगों के डिमांड पर मैंने जब परसेंटेज पढ़ाया था तो पिछले क्लास में बहुत सारा डिमांड आ गया कि सर आप आर एस अग्रवाल की बुक को प्रॉब्लम को सॉल्व करवा दें। तो मैंने आज का टॉपिक जो चूज़ किया वो आर एस अग्रवाल की बुक का चूज़ किया। जो कुछ क्वेश्चन को मैं एक्सरसाइज 9A को मैं चूज़ करूँगा। एक्सरसाइज जनरली ये जो है वो 9A का प्रॉब्लम है। तो हम चलते हैं अब डायरेक्टली प्रॉब्लम की तरफ, देखते हैं प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 9 उठाते हैं। तो क्वेश्चन, इफ 16% ऑफ अ नंबर इज 72 फाइंड द नंबर। तो मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत सारे परसेंटेज का रूल्स और ट्रिकली फार्मूला भी बताया था। आज उसी बेसिक पर आज कुछ प्रॉब्लम को हम सॉल्व करवाएंगे। आप लोग आज वीडियो पर लास्ट तक बनी रहिएगा। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 16% पता ही नहीं वो नंबर कितना है। कह रहा है 16% ऑफ अ नंबर, वो इज का मतलब बन जाता है इक्वल टू 72। तो देखिए 16% बोल रहा है। परसेंटेज का कंसेप्ट मैंने क्या बोला कि 16% जब भी बोले तो वो फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। आपका 60% वो फ्रैक्शन में चेंज होता है। तो यहाँ पर देखिए वो नंबर मुझे नहीं पता, लेट नंबर बी एक्स। अभी देखिए इसका ये 16% है तो एक्स ऑफ 16%। तो देखिए निकालते हैं, ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए बताया था, और ये जो है 100 इन परसेंटेज को रिफ्रैक्शन में इज इक्वल टू बन जाता है कितना 72। तो देखिए काट देते हैं, ठीक है। 18 4 the 72 and 4 4 the 16, 2 to the 4, 9 to the 18 and 50 to the 100, यानी x is equal to 9 into 50, x is equal to 450। वो नंबर क्या था 450 निकल लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। So देखिए, a man saves 18% of his monthly income. If he saves 3,780 per month, what is his monthly income? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक आदमी, एक इंसान जो है वो 18% ऑफ अपनी मंथली इनकम का, सैलरी का 18% वो बचा लेता है, और 18% जो इनकम है वो बोला 3,780 रुपीज हो जाता है। तो बताइए कि उसका मंथली इनकम क्या था। यहाँ पर सेव दे रखा है, मंथली इनकम नहीं दे रखा है, यहाँ पर सेविंग है। देखिए सेव करता है 18%, और वो सेव कितना करता है, वो इतना रुपये सेव करता है, यानी कि इतना परसेंट इज इक्वल टू इतना, दोनों आपस में इक्वल है ये। लेकिन मंथली इनकम मुझे नहीं पता है, तो फाइंड द मंथली इनकम। तो लेट मंथली इनकम भी एक्स, मंथली इनकम को हम एक्स मानेंगे, लेट मंथली इनकम बी एक्स। अब देखिए कितना सेव करता है, तो वो सेव्स जो करता है इज इक्वल टू एक्स पर एक्स ऑफ 18%, यानी x का कितना 18% वो सेव करता है। तो सेव कितना कर लेता है, तो 3780 इज इक्वल टू, ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में करेंगे। देखिए 18 टू दी 36 1 बचा, 18 1 द 18 फिनिश हो गया ये, और x इज इक्वल टू बच गया 210 इंटू 100। तो x इज इक्वल टू 21 पर 21,000 उसका इनकम था। 18% जब वो 18% सेव करता है तो उसका अमाउंट बच जाता है इतना। तो उसकी मंथली इनकम जो निकल गई हमारा 21,000 पे बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फुटबॉल टीम विन्स 7 गेम विच इज 35% ऑफ टोटल गेम प्लेड, हाउ मेनी टोटल गेम वर प्लेड। तो यहां हम लोग देखेंगे कि कुछ गेम यहां पर हो रहे हैं। जो फुटबॉल टीम विन्स किया 7 गेम, और ये 7 गेम जो गया वो 35% है। 7 क्या है, वह ये 35% के इक्वल में, टोटल गेम का इन्होंने 35% विन किया है, और जो विन किया वो 7 गेम किया है। तो पता नहीं कि कितना गेम हुआ है टोटल, पता ही नहीं चल रहा है। तो हम मानते हैं कि जब नहीं पता तो लेट टोटल गेम प्लेड बी एक्स। टोटल गेम कितना खेला गया एक्स नहीं पता है, लेकिन टोटल का 35%, ठीक है, टोटल का 35%, यानी कि 35% ऑफ टोटल, 35% ऑफ टोटल, ठीक है, 35% ऑफ टोटल, ठीक है। तब कितना बन जाता है, इज इक्वल टू 7 गेम। कितना बन जाता है ये 7 गेम के बराबर होता है। तो 35 इंटू 35 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, टोटल गेम x है, इज इक्वल टू 7। तो यहां पर देखिए 35 को x से काट देते हैं, इसको हम काट सकते हैं या फिर डायरेक्टली कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, 35x इक्वल टू 7 इंटू
100, x इज इक्वल टू 7 इंटू 100 बाई 35, 7 5 द 35, 25 द 100, यानी x का वैल्यू कितना निकला? 20 गेम खेला गया था। टोटल कितने गेम्स हुए थे? 20 गेम्स हुए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आर एस अग्रवाल। अमित वॉज गिवन एन इंक्रीमेंट 20% ऑन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज इतना 30600, व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर हिज इंक्रीमेंट। तो यहां पर देखिए सैलरी इंक्रीमेंट की पहले वाली सैलरी मुझे नहीं पता, लेकिन किसी का सैलरी है कुछ भी हो, उसमें वो बोल रहा है कि 20% इंक्रीमेंट कर गया। अगर सपोज दैट मान रहा किसी की सैलरी 1000 रुपीज है, अगर 20% इंक्रीमेंट कर गया तो लगभग हमारा कितना 200 रुपीज इंक्रीमेंट कर जाएगा। तो इस तरीके से उसकी न्यू सैलरी जो होगी तो 20% इंक्रीमेंट प्लस बिफोर सैलरी दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा सैलरी बन जाता है वो न्यू सैलरी। तो ऑलरेडी यहाँ पर न्यू सैलरी दे रखा है कि बढ़ करके जो इंक्रीमेंट किया गया है वो आफ्टर इंक्रीमेंट जो है वो 30600 है, बट 20% इंक्रीमेंट कर रहा है, तो पता नहीं उसकी बिफोर सैलरी क्या है। तो लेट हिज बिफोर इंक्रीमेंट सैलरी बी एक्स। अब देखिए सैलरी उसके बढ़ने से पहले मान लेते हैं एक्स है, बढ़ा कितना तो 20%। अब देखिए मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों कंडीशन समझिए। अगर वो जितना परसेंट इंक्रीमेंट होता है तो वो 100 में होता है, और जितना परसेंट डिक्रीमेंट होता है तो वो 100 में होता है। तो यहां इंक्रीमेंट 20% जब हो रहा है तो वो 100 में 20% होगा, और डिक्रीमेंट अगर 20% होता तो 100 में 20% होता। तो देखिए यहां पर इंक्रीमेंट वाले हम बना देते हैं, क्लियर कर देते हैं। तो टोटल कितना इंक्रीमेंट एक्स ऑफ 20%, तो उसका जो न्यू सैलरी हो जाता है तो न्यू सैलरी इज इक्वल टू न्यू सैलरी इज इक्वल टू एक्स ऑफ 20%, ये हमारा इंक्रीमेंट करता है। तो देखिए इंक्रीमेंट कितना करें, एक्स ऑफ 20% इंक्रीमेंट। तो न्यू सैलरी आपका दे रखा है 30, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से अगर हम चलेंगे तो 30600 इज इक्वल टू एक्स इंटू 20% इंक्रीमेंट, तो कितना में 100 में, तो 120 बाई 100, 10 to 10 कैंसिल। अब देखिए यहां पे इससे काटेंगे हम, 6 5 द 30, 6 1 द 6, 2 0 इस पे लग गया, और 6 2 दी 12 कैंसिल कर दिया मैंने। अब यहां पर देखिए 5 2 दी 10, ये भी कैंसिल कर दिया, बच गया कितना 5 1 0 0, इसको इधर ले आएंगे, 5 इज इक्वल टू बच गया x 0 0 5 5 5 द 25। इसका मतलब x का वैल्यू इतना आ गया, उसके इंक्रीमेंट यानी उसकी बिफोर इंक्रीमेंट, उसकी जो एक्चुअल सैलरी जो थी इंक्रीमेंट से पहले वो 25,500 रुपीज थी। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोनल, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए, सोनल अटेंड हर स्कूल ऑन 204 डेज इन अ फुल ईयर, इफ हर अटेंडेंस इज 85%, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन। यानी जितना भी दिए डेज स्कूल ओपन होता है उसमें 204 डेज वो क्लास को अटेंड करती, मतलब उसका अटेंडेंस जो है वो 204 डेज है, बट जो वो 204 डेज है वो 85% के इक्विवेलेंट है। कितना है वो 284 डेज है। सबसे पहले ये क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को समझिए। सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। टोटल वो 204 डेज अटेंड करती है, लेकिन कितना डेज स्कूल ओपन होता है वही पूछ रहा है इसमें। वही फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन, कितना डेज ओपन रहा। हो सकता है कि 365 डेज भी साल में हो सकता है, या साल में 300 डेज भी हो सकता है, साल में 280 डेज भी हो सकता है, लेकिन अब हम देखेंगे कितना डेज हमारा साल में ये है। तो लेट नाउ, तो यहां सबसे पहले क्या है कि जो नहीं दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ, द लेट नंबर ऑफ डेज ओपन इन अ ईयर बी एक्स मान लिया, यानी कितना डेज ओपन हुआ उसको मैंने एक्स मान लिया। अब चलते हैं कितना 85% के बराबर, जब 85% इक्विवेलेंट होता है 204, तो टोटल स्कूल का ओपन स्कूल यानी ओपन
नंबर ऑफ ओपन डेज इज इक्वल टू कितना, तो टोटल का 85%, एक्स ऑफ 85%। तो नंबर ऑफ ओपन डेज कितना है 204 इक्वल टू एक्स इंटू 85 को मैंने बताया था, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। 17 5 द कैंसिल हो गया एंड 25 द 100 ये भी फिनिश हो गया। 17 1 द 17 इसमें 3, 17 टू द 14 ये भी 17 फिनिश हो गया, बच गया 12 इंटू 20 इज इक्वल टू एक्स, 12 टू दी 24 यानी 240 डेज स्कूल जो हमारा ओपन रहता है, यानी टोटल में से 240 डेज स्कूल ओपन रहता है जिसमें वो अटेंड करती है 204 डेज क्लास, जो इक्विवेलेंट है 85% के इक्विवेलेंट में। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी, मैंने ए का इनकम है वो बी से 20% लेस है, मींस कम है, और बी बाई व्हाट परसेंट बीज इनकम मोर देन ए। अब देखते हैं कि एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, ए का इनकम बी का इनकम से, तो हमारा बी का इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट ज्यादा है और ए का इनकम बी के इनकम से कितना परसेंट लेस है। तो यहाँ कह रहा है कि ए इनकम इज 20% लेस देन ऑफ बी। इसका मतलब कि बी का इनकम मुझे नहीं पता लेकिन ए का इनकम पता है, क्योंकि ए जो है बी से 20% कम है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम लोग दो लोग हैं, ए है और एक बी है, ए का एज 10 साल और बी का एज 12 साल। तो हम बोल सकते हैं ना कि ए का एज कितना है नहीं पता, लेकिन बी जो है वो ए से 2 साल बड़ा है। इसका मतलब कि जितना एज ए का होगा उससे उसमें 2 साल ऐड करना, बी का एज निकल जाएगा। मतलब ए का ए पता करना बहुत जरूरी है। वैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि एज इनकम इन 20% लेस देन ऑफ बी, बी का इनकम नहीं पता है, तो लेट बीज इनकम बी एक्स। अब देखिए 20% लेस, मैंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाली क्लास बताई थी कि अगर इंक्रीमेंट परसेंटेज हो तो प्लस कर देंगे और डिक्रीमेंट परसेंटेज हो तो माइनस कर देंगे। तो यहां सेम कंडीशन फिर फॉलो हो रहा है कि अगर 20% कम है, अगर कोई से सपोजिट मान लेते हैं कि हम किसी से 20% कम है मेरा अमाउंट, तो इसका मतलब कि इससे मतलब हमारे पास 80% है। जब भी कंपेयर होता है किसी से तो 100 में होता है, और 100 में जब कंपेयर करते हैं तो हमको क्लियर पता चलता है कि वो परसेंटेज का मैटर है। तो अगर कोई वो भी 100% और मैं भी 100%, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं कह सकता हूं कि अगर वो उससे मैं 20% कम हूं, इसका मतलब कि मेरे पास 80% है, तभी तो 100% कंप्लीट करने में 20% हमारा कम हो रहा है। तो इसलिए 100% हमारे पास है। तो मानते हैं कि एक्स ऑफ 20 का जो हो जाएगा, ए का जो हो जाएगा हमारे पास वो x% ऑफ 80%, तो x इंटू 80 बाई 100, क्लियर। 4 टू दी यानी कि 4 टू दी 8 और 5 टू दी 10, 2x बाई कितना आ गया 5 आ गया आपका, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम लोग कंडीशन क्या सकते हैं कि 2x बाई 5 नहीं 4x बाई 5, 4 टू दी 8 एंड 5 टू दी 8 यानी 4x बाई 5 आ गया। अब देखिए ये दोनों का कंपेयर करते हैं, बी का इनकम और ए का इनकम दोनों का निकल गया। बी का इनकम एक्स है और ए का इनकम एक्स। अब कोई कितना परसेंट ज्यादा, पहले तो अमाउंट तो निकाल लें। जब से पहले हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट पता करते हैं। अब जैसे अगले के पास 150 रुपीज है और हमारे पास 100 रुपीज है, तो हम बोल सकते हैं ना कि दोनों में कितना ज्यादा है। तो बोले कि भाई वो तो हमसे 50 ज्यादा है, लेकिन अब कंडीशन ये है कि वो कितना परसेंट ज्यादा है। तो पहले क्या पढ़ते हैं कि कितना परसेंट, वो अमाउंट निकालते हैं कि कितना ज्यादा है, तो वो 50 रुपीज ज्यादा। अब पूछेगा कितना परसेंट ज्यादा है, तो जब परसेंट पूछ ले तो हम लोग परसेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि गेन परसेंट वाला फॉर्मूला होता है गेन बाय सीपी इंटू 100। उसी पैटर्न पर हम यहां हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी बताया था कि सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट और बाई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अमाउंट बाई एक्चुअल अमाउंट इनटू 100। तो देखिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट साइड में हम लोग चेक कर लेंगे कि ए का इनकम यहाँ x है और ये आपका बी का इनकम ये है और ए का इनकम 4x बाई 5 है। चेक कर लेते हैं तो 5x यानी 4x। तो देखिए ये बड़ा हो गया, मतलब कि अभी भी बी बड़ा है, ये यानी बी का ज्यादा हो रहा है, जाहिर सी बात है। तो कितना ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करके निकाल देंगे और 4x बाई 5 और 5x माइनस 4x बाई 5 इज इक्वल टू x बाई 5।
देखिए कितना, अब हम क्या निकालेंगे, कितना परसेंट ज्यादा है, तो कितना परसेंट में अमाउंट होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यहां क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट 4x/5, ठीक है, और डिवाइडेड बाई एक्चुअल अमाउंट, तो हमारा एक्चुअल अमाउंट जो हमने ए का निकाला था तो कितना आ गया 4x/5, एक्चुअल अमाउंट इज इक्वल टू 4x/5 इंटू 100, तो x/5 इंटू 5/4x इंटू 100, 5 से 5 कैंसिल, x से x कैंसिल, 25 फॉर द 100, यानी कि वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है 25% ए वी का इनकम हमारा बढ़ रहा है। स्क्रीनशॉट ले सकता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 8% एनुअली इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इतना, देखिए प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ और हर साल जो है इंक्रीज करता है वो 8% एनुअली, वो इंक्रीमेंट में चल रहा है, हमारा कितना होता है, वो इंक्रीमेंट में चल रहा है, 8% हमारा पॉपुलेशन इंक्रीमेंट कर जाता है। तो देखते हैं कि हमारा प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना होता है, कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 8% एनुअली और द प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारा इतना है। तो आफ्टर इंक्रीमेंट हम लोग देखते हैं कितना हो जाता है, 54,000, ठीक है। तो देखते हैं, टाउन इंक्रीमेंट बाय 8% एनुअली एट द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,000, व्हाट वाज इट पर 1 ईयर अगो, तो लेट 1 ईयर अगो पॉपुलेशन बी एक्स। अब देखिए ये इंक्रीमेंट हो रहा है, एक साल पहले इंक्रीमेंट होकर के बन गया टोटल 54,000, तो एक साल पहले जाहिर सी बात है कि इससे ये कम होगा, क्योंकि ये इंक्रीमेंट एक साल पहले, अगर हमारी एज एक साल पहले 20 साल है, तो आज अगर हम 2 साल की बात करें तो हमारी एज 22 ईयर्स हो जाएगी। तो एक साल पहले कोई 2020 में आपकी एज कितना थी, तो 20 साल, तो 21 में तो 21 साल, तो हमेशा एक साल पहले घटता है और एक साल बाद में इंक्रीमेंट होता है। और देखिए यहाँ 8% इंक्रीज कर रहा है, तो मैंने क्या कंसेप्ट बताया था, या तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वो 100 में करता है। तो सबसे पहले यहां पर निकालेंगे कितना पॉपुलेशन, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन $54,000 और इंक्रीमेंट कितना कर रहा है, ये 8%। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन हम निकाल देते हैं कि हमारा प्रेजेंट पॉपुलेशन से निकल जाएगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन इक्वल टू 8% ऑफ एक्स, बस यही है ना। प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीमेंट किया कितना, 8% ऑफ एक्स का, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारा कितना दे रखा है, 54,000 दे रखा है, इक्वल टू कितना, अब इंक्रीमेंट करेगा 8%, तो जाहिर सी बात इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और इंटू क्या हो जाएगा एक्स। तब देखिए हम इसको 4 से 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 4 1 द 4, 8 6 द 48, ठीक है, 4 2 दी 8, 4 1 द 4, 4 3 द 12, 4 5 द 20, 00 कंप्लीमेंट्री में, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 2 दी 12, 7 2 दी 14 एंड 5 2 दी 10, कैंसिल हो गया हमारा, सॉरी एक मिनट, 1 बनना, सॉरी इंक्रीमेंट 54,000 इक्वल टू 108, 8% इंक्रीमेंट हो रहा ना, 8% ऑफ एक्स, तो इंक्रीमेंट कर रहा है, इंक्रीमेंट कंडीशन में इंटू एक्स बाई क्या लिखेंगे 100। तो देखिए 12 9 का कितना होता है, 12 9 का 108, ठीक है, 12 4 का 48 और 12 5 का 60, कैंसिल, ठीक है, 9 5 द 45, फिनिश एंड फिनिश, बच गया कितना 50 इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब कि हमारा ये 5,000 इसका पॉपुलेशन जो था वो हमारा बिफोर पॉपुलेशन ये 5,000 रुपीज था, 5,000 इसका पॉपुलेशन था। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एलॉय कंटेन 40% कॉपर, 32% निकल,
एंड रेस्ट ऑफ जिंक, फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg। मीन्स कि 1 kg में जिंक का वेट क्या है, मास क्या है। मास का मतलब वेट ही होता है, जिसका एक्चुअल वेट होता है उसको मास कहते हैं। तो आगे एक वीडियो में बना देंगे कि मास किसे कहते हैं और वेट किसे कहते हैं, दोनों में कंफ्यूजन है। जैसे मास ऑफ अर्थ हम लोग बोलते हैं कि अर्थ का वेट ना घट सकता ना बढ़ सकता, जिसका वेट एक्चुअल कांस्टेंट हो जाता है उसको हम लोग मास बोलते हैं। अब जो घट बढ़ सकता है उसको हम लोग जनरली वेट बोलते हैं। तो हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो वेट करके लाते हैं, सब्जी हो गया, सामान कुछ भी, राशन हो गया, क्योंकि उसको हम लोग घटते बढ़ते रहते हैं। लेकिन कुछ चीज ऐसा जो फिक्स है वो बाई नेचुरली फिक्स हो जाता है। अगर किसी चीज में मैंने किसी चीज को मिलाकर बना दिया तो वो फिक्स हो गया, वो ना घट सकता ना बढ़ सकता, तो मास ऑफ बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए एन एलॉय कंटेंट 40%, तो सिंपली हम लोग देखते हैं जिंक और रेस्ट ऑफ द जिंक। तो देखिए टोटल जो है ना लेट, यहाँ पर हम लोग देखेंगे मास ऑफ एलॉय कितना है, मास ऑफ एलॉय इज इक्वल टू 1 kg है, ये इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1000 ग्राम। ठीक है। परसेंटेज ऑफ कॉपर हम लोग देखेंगे, परसेंटेज ऑफ कॉपर, परसेंटेज ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 40%, परसेंटेज ऑफ निकल, निकल is equal to 32%, percentage of जिंक is equal to, अब देखिए जिंक क्या होगा ना कि जिंक हमारा ये रेस्ट ऑफ में चलेगा, जिंक हमारा क्या चलेगा, रेस्ट ऑफ में। अगर 100% में 40% और 32% अदर है तो 3% रेस्ट ऑफ में होगा जो बचा हुआ है। तो जिंक इज इक्वल टू हो जाएगा 100% माइनस 40 प्लस 32% निकालेंगे तो 100 माइनस 72, ठीक है 72%, तो 28% हमारा बच जाएगा। ये 28% हमारा क्या होगा, बच जाएगा। अब ये बोल रहा है कि 1000 ग्राम में, यानी केजी नहीं, केजी को ग्राम में चेंज कर देंगे, तो 1000 ग्राम में ये कितना ग्राम होगा। तो देखते हैं कि 1000 इंटू 28 बाई परसेंट को 100 में 20 से 20 कैंसिल, यानी निकल गया आपका 280 ग्राम इसका निकल गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 21, डिवाइड ₹7,000 among A, B and C such that A gets 50% of what B gets and B gets 50% of what C gets। सबसे पहले यहाँ हम ये फाइंड करेंगे कि क्या नहीं दे रखा है, तो हम लोग देखेंगे कौन किसका वैल्यू यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो A gets such that A gets 50% of what B gets। तो देखिए B के पास जो कुछ भी मिलता है उसका वो 50% A को मिल जाता है, एंड B गेट्स 50% ऑफ C, यानी कि B को वही मिलता है जो C को मिलता है, उसका 50% B को मिलता है। C को कितना मिला नहीं पता। अब मुझे लेट, यहां क्या मानेंगे, लेट C गेट्स B X मान लेते हैं। अब देखिए C का 50% क्या है, B, तो B गेट्स कितना 50% ऑफ C इक्वल टू 50 इंटू, और C का वैल्यू मैंने X लिया था बाई 100, 50 टू दी 100, तो कितना आ गया X बाई 2 आ गया। अब देखिए A गेट्स 50% ऑफ B, ठीक है B, देखिए A को जो मिलता है वो 50% B को मिलता है। B को कितना मिला, तो B को मिला X बाई 2, तो B को मिलेगा तो इज इक्वल टू 50% ऑफ X बाई 2 इक्वल टू 50 बाई 100 इंटू X बाई 2, 50 टू दी 100 इज इक्वल टू X बाई 4। देखिए ये है आपका C का, ये निकल गया आपका B का, और ये निकल गया आपका A का। तीनों को मिलाकर अगर तीनों को ऐड करते हैं तो वो हमारा एक्चुअल जो अमाउंट आता है वो 7000 रुपीज होता है। यानी इसी 7000 को 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांट दिया गया है। तो बहुत ही आसानी से हम लोग देख लेते हैं कि A प्लस B प्लस C का अमाउंट, यानी A प्लस B प्लस C का अमाउंट कितना आ जाता है आपका 7000। तो देखिए A का कितना है तो X बाई 4, B का कितना है तो X बाई 2,
और सी का कितना है, तो x इज इक्वल टू कितना अमाउंट हो जाता है 7000। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सबका। अगर एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम 4 आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 7000। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 4 और 2 6 और 1 7, यानी 7x बाई 4 इज इक्वल टू 7000। 7 से 7 कैंसिल, x इज इक्वल टू 1000 इंटू 4 इज इक्वल टू 4000। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 4000 आ गया। अब मैं वैल्यू को चेक कर लूंगा कि a को कितना मिला। तो देखिए a को जो मिला है हमारा, वो मिला है x बाई 4 इक्वल टू 4000 बाई 4 इज इक्वल टू 1000 मिला। b को कितना मिला है, तो x बाई 2 मिला है मुझे। b को कितना मिला है, x बाई 2, तो इज इक्वल टू 4000 बाई 2 इज इक्वल टू 2000 b को मिला। और c को कितना, सिर्फ x मिला, यानी कि 4000 मिल गया। तो क्या तीनों को मिलाकर 4 2 6 1 7 7000 आ गया। अब स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।